स्टूडेंट्स, आप जैसे देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पर आज का टॉपिक लिखा हुआ है और एक छोटा सा प्रोग्राम का स्निपेट है। स्निपेट मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। तो हम आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक कंटिन्यू नाम का स्टेटमेंट हम लोगों का जावा में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम लोग एक और स्टेटमेंट पढ़े हैं स्विच केस, जब पढ़ाए थे आपको, तो उसमें हमने पढ़ा था ब्रेक स्टेटमेंट। आपने पढ़ा होगा, शायद याद होगा आपको। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है उसका भी हम लोग यूज़ देखेंगे आज। और कंटिन्यू स्टेटमेंट एक नया है जो आप कभी शायद आज तक नहीं सुने होंगे, हम कराए भी नहीं होंगे। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने के पहले मैं इस पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहूँगा बारी बारी से, ठीक है। तब जाकर के आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले x का वैल्यू को 10 से इनिशलाइज करके, शुरू में तो यही है। फिर चेक होगा क्या 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है 10 इज़ ग्रेटर देन 0, अगेन इट इज़ ट्रू। तो अब आ जाएंगे हम लोग लूप के अंदर। लूप के अंदर क्या मिला? कंडीशन, इफ़ कंडीशन। क्या 10 बराबर है 5 का? हम बोलेंगे सर नहीं, ये तो गलत है, फॉल्स है ये, क्योंकि यहाँ तो 5 के बराबर है ही नहीं। इसका मतलब अंदर वाला जो स्टेटमेंट है ये काम नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, चले आएंगे सीधा बाहर। बाहर में क्या है? x का वैल्यू प्रिंट करना है। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू हम लोग है 10। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग इसको आउटपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा? सबसे पहला आउटपुट हमारा हो जाएगा x का वैल्यू यानी कि 10 प्रिंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा? कंट्रोल हमारा इसके पास आएगा। कंट्रोल हमारा इसके पास आ जाएगा, इस ब्रैकेट के पास। ये ब्रैकेट क्या करेगा? इसको भेज देगा, ये ब्रैकेट भेज देगा इसको बढ़ने के लिए। ये ब्रैकेट इसको भेज देगा इसके पास कि x का वैल्यू को एक स्टेप कम कर दो। चलिए इसको पहले मिटा लेता हूँ मैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का चला जाएगा x का वैल्यू को एक स्टेप घटाने के लिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से एक कम 9 हो गया। फिर इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे क्या x का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि 9 क्या 0 से बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, ट्रू होगा। तो अगेन हम लोग लूप के अंदर घुस जाएंगे। अगेन घुसने के बाद क्या होगा? फिर हमको मिलेगा क्या 9 बराबर बराबर 5 है, यानी कि क्या 9 5 के बराबर है? तो आपको मिलेगा फॉल्स। जैसे ये फॉल्स मिलेगा वैसे ये वाला काम नहीं करेगा। जैसे ये काम नहीं करेगा तो कहाँ चला जाएगा हमारा? कंट्रोल चला जाएगा प्रिंट करने के लिए। किसको प्रिंट करना है? x के वैल्यू को, यानी कि हमारा स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? अगेन स्क्रीन पे अगेन प्रिंट हो जाएगा x का वैल्यू, दैट इज़ 9। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट हमारा यहाँ चला आएगा कंट्रोल। ये क्या करेगा? इसको भेज देगा एक स्टेप कम होने के लिए, यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? 9 के बाद 8। फिर से यहाँ चेक करेगा क्या 8 5 के बराबर है? नहीं है। फिर से ये काम नहीं करेगा, फिर से x का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से कहाँ तक जाएगा ये? हर बार तो ये आपका प्रिंट होते ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार आपका जो होगा ये स्टेटमेंट्स आपका फॉल्स होते जाएगा और हर बार x का वैल्यू प्रिंट होते जाएगा। कब तक होगा? 6 तक होगा, 6 तक। चलिए 8 के बाद फिर से ये ट्रू होगा तो फिर से आपका 7 प्रिंट होगा, फिर आपका 6 प्रिंट होगा। 6 प्रिंट होने के बाद जब 6 के बाद हमारा कंट्रोल जाएगा इसके पास, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 से एक कम 5। 5 जैसे ही हुआ वैसे ही हमारा इसके अंदर घुसने के बाद चेक किया क्या x इक्वल 5 है, यानी क्या x का वैल्यू 5 के बराबर है? तो हमको पता है सर कि x का वैल्यू तो 5 है, जो कि 5 के बराबर है। इस बार ये कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करेगा। तो इस कंटिन्यू स्टेटमेंट के काम करने से क्या होगा?
ये स्टेटमेंट कंट्रोल को प्रिंट के पास जाने नहीं देगा। जैसे ये वाला ट्रू होगा वैसे ही कंटिन्यू वाला एग्जीक्यूट करेगा। कंटिन्यू एग्जीक्यूट करने से क्या होता है, कंट्रोल हमारा अगले वाले स्टेटमेंट के पास जाता ही नहीं है, कंट्रोल सीधा ही कंटिन्यू के पास से चला जाता है इसके पास, एक स्टेप हटाने के लिए। यानी कि इस बार हमारा जो 5 है वो 5 प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पे। बात समझ में, 5 प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा कंट्रोल कंटिन्यू सीधा कहाँ चला गया, एक स्टेप कम होने के लिए। यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। फिर चेक करें क्या 4 डबल इक्वल टू 5 है, यानी कि क्या ये वाला सही होगा। तुम लोग नहीं सर, गलत है ये, क्योंकि 4 तो 5 से बड़ा है, सॉरी छोटा है, 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। और स्क्रीन पे अगेन क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे अगेन प्रिंट होगा प्रिंट हो जाएगा आपका 5 तो होगा नहीं, 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग, इसके बाद स्क्रीन पे हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ मैं पहले। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा फिर इसके पास, एक्स का वैल्यू 3। क्या 3 बड़ा है 0 से, सही है, घुस जाएगा अंदर। क्या x बराबर है 5 का, यानी कि क्या 3 बराबर है 5 का, नहीं होगा, यानी कि फिर प्रिंट हो जाएगा। यानी इसके बाद से कंटिन्यू सारा स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होते जाएगा। यानी कि 4 के बाद 3, फिर 2 और लास्ट में 1। तो ये हमारा स्क्रीन पे प्रिंट होगा कुछ ऐसे वैल्यूज़। यानी कि हमारा स्क्रीन प्रिंट हो जाएगा 10 9 8 7 5 तो होगा नहीं, 4 3 2 1। 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 वहाँ प्रिंट करने के लिए गया ही नहीं। 5 का जैसे कंडीशन आया वैसे ही क्या हुआ, चेक करने के बाद ये कंटिन्यू कर दिया, यानी कि इसको दोबारा भेज दिया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए बिना प्रिंट किए हुए। बात क्लियर हो गया। तो चलिए ये तो हो गया हम लोगों का कंटिन्यू। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने ब्रेक स्टेटमेंट को समझने की तरफ। ठीक है, चलिए ब्रेक स्टेटमेंट को समझने के लिए देखिए हम एक छोटा सा स्निपेट अगेन लिखे हैं। फॉर x इक्वल टू 10 और x माइनस माइनस, कंडीशन यहाँ डाले नहीं है। तो तुम बोलोगे सर क्या इन्फिनाइट लूप की तरह काम करेगा, देख लेते हैं कि किस तरह काम करता है ये। अगर इन्फिनाइट लूप की तरह काम करेगा तो आपको दिख ही जाएगा स्क्रीन पे, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है इसमें, है ना। ये आउटपुट हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बार क्या होगा, x का वैल्यू का हम लोग 10 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले x का वैल्यू 10 है। कोई कंडीशन चेक नहीं होगा, सीधा घुस जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर चेक होगा क्या x का वैल्यू 5 है, बोलेंगे नहीं सर नहीं है, यानी कि ये वाला काम ही नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा x का वैल्यू प्रिंट होने के लिए। तो इसका मतलब चलो प्रिंट करते हैं इसका वैल्यू। x का वैल्यू कितना है 10। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, हम लोगों का प्रिंट होने के बाद कंट्रोल चला जाएगा कहाँ पर, कंट्रोल चला जाएगा हमारा सीधा इसके पास। x का वैल्यू एक स्टेप घट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू अब 9 हो जाएगा। जैसे 9 हुआ, यहाँ चेक करें क्या 9 बराबर है 5 का, तो बोलेगा नहीं सर। तो अगेन क्या हो जाएगा, इसके अंदर 9 प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, अगेन इसके अंदर में 9 प्रिंट हो जाएगा। ओके, इतना होने के बाद दोबारा हमारा यहाँ पर ये 9 प्रिंट होने के बाद फिर से ये घटेगा तो x का वैल्यू अब 8 होगा, फिर x का वैल्यू 7 होगा, फिर x का वैल्यू 6 होगा, फिर x का वैल्यू 5 होगा। तो 9 8 7 6 का इस नंबर तक कुछ चेंजेस होंगे, तुम बोलोगे सर नहीं होगा, क्योंकि हर बार ये वाला फॉल्स ही होगा। तो अगर नहीं होगा तो प्रिंट कर दो ना, प्रिंट कर देते हैं 9, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 6, यहाँ तक तो प्रिंट होगा एज इट इज़।
लेकिन इसके बाद सारी समस्याएं शुरू होंगी जब x का वैल्यू 5 होगा, या यूँ कहो कि इसके बाद समझना शुरू होगा कि जब x का वैल्यू 5 होगा तब क्या होगा। जैसे ही x का वैल्यू 5 हो गया तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन जैसे ट्रू हुआ तो ब्रेक स्टेटमेंट मिला उसको। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम होता है कि टोटल आपका जो काम है वो रोक देगा, यानी कि टोटल काम मतलब क्या, x का वैल्यू जो 5 है, ये ब्रेक लगने के बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रेक लगने के बाद आपका सारा काम खत्म। इसके बाद हम लोगों का जो है, इसके बाद जो है ब्रेक जैसे ही हम लोगों को मिल जाएगा ना ब्रेक, वैसे ही हम लोग आगे और स्टेप नहीं बढ़ेगा फर्दर। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये बंद हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना ही बंद कर जाएगा। यानी x का वैल्यू 5 जो है वो प्रिंट भी नहीं होगा और फर्दर आगे ये लूप चलेगा भी नहीं। यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि ये लूप इन्फिनाइट लूप है। तुम बोलोगे सर नहीं, ये इन्फिनाइट लूप अब नहीं रहा, क्योंकि हम लोग ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाने के बाद हम लोग किसी भी इन्फिनाइट लूप को यानी कि फिनाइट कर सकते हैं। बात सही है। सब इन्फिनाइट लूप को नहीं, किसी किसी इन्फिनाइट लूप को फाइनाइट करना पॉसिबल है इसका मतलब। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये ब्रेक क्यों लग रहा है या ब्रेक लगने से क्या हो रहा है। बात क्लियर। तो इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं फटाफट दोनों ही क्वेश्चन को। पहला था ये वाला, ये हमारा पहला क्वेश्चन था कंटिन्यू का, ठीक है, कंटिन्यू वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। तो आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 9 8 7 6 4, 6 के बाद 5 नहीं प्रिंट हुआ, हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं भी किया था। हम लोग जब ड्राई रन किए थे वहाँ पर भी वो प्रिंट नहीं हुआ था। 4 3 2 1 0, देखिए ड्राई रन में क्या था, 10 9 8 7 6 4 3 2 1, और 0 भी प्रिंट होगा, राइट, 0 भी प्रिंट होगा इसमें। क्यों 0 प्रिंट होगा, देखिए क्योंकि हमारा ये कंडीशन है, ये x इज़ लेस देन 0 नहीं है, x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 भी जब होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा तब भी हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा और उस टाइम भी हमारा x का वैल्यू प्रिंट होगा, इसीलिए लास्ट में 0 भी हमारा प्रिंट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, इसे यहाँ पर प्रिंट ln लगा देते हैं ताकि हम लोग को लाइन बाय लाइन दिखे, ताकि अच्छे से दिखेगा हम लोगों को। हाँ देखिए 10 9 8 7 6 4 3 2 1 0। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन का कोडिंग को, जिसमें हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल किए हैं। देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एक भी चीज़ प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहतर क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफ्रेंशिएट के लिए, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, टेक केयर, गुड बाय।